आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। टेंस के बारे में हमने पहले ही आपको बताया है। टेंस की संख्या 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं। सारे टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। इस प्रकार से कुल हमारे टेंस की संख्या हो जाती है 12। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है और इसके जो पार्ट हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक, इसके पहले वीडियो में हमने कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताया था। अब यहाँ देखिए आपके सामने ये नोट भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस में पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अफर्मेटिव का सेंटेंस यदि है तो उसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ा जाता है। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पर डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। तो देखिए, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी और इट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। इसके सेंटेंस भी अभी हम बनाएंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पर एक अच्छा कमांड बनाना चाहते हैं तो टेंस बेस है, टेंस हमारा आधार है। यू मस्ट फोकस ऑन टेंस। विदाउट नोइंग टेंस you can't learn proper English. नेक्स्ट टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है क्योंकि ये कंटिन्यू होता है टास्क। प्रेजेंट में टास्क कंटिन्यू होता है तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ हम इज, आर, एम लगाते हैं। इज किसके साथ लगाते हैं तो इज का प्रयोग हम ही के साथ करते हैं, सी के साथ करते हैं और इट के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी और इट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आर, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ यू, वी और दे का प्रयोग किया जाता है। इसको आप एक साथ लर्न करिए। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यहाँ पर इसकी जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम करते हैं, हैव और हैज होती है। हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी और इट के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग यू, वी, दे, आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर हिंदी में वाक्य दिया हुआ है तो इसकी पहचान या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं से हम लोग करते हैं। अगर सेंटेंस ऐसा दिया हुआ है तो उसको हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया वाक्य है और इससे यह पता चलता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। और प्रेजेंट टेंस का चौथा जो टेंस है, चौथा पार्ट जिसको हम लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हैव और हैज के साथ बीन लगाते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैव, हैज प्लस बीन। और सेंटेंस में पहचान के लिए टाइम भी दिया होता है। हिंदी में तो वाक्य की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस वाक्य में समय दिया हुआ है, तो हम जान जाएंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। सेम रूल है, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ हैज बीन, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कंटीन्यूअस में, परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कंटीन्यूअस में। ऐसे 6 टेंस है जिसमें आईएनजी फॉर्म लगता है वर्ब का। और डू डज के साथ हमेशा हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें यस या यस जोड़ करके सेंटेंस को बनाते हैं। इससे संबंधित कुछ वाक्य भी हम सीखेंगे। ऐसे मैं आपको बोल करके भी बता रहा हूँ, जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ऐसे सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, राइट मीन्स लिखना,
चूंकि आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हम एस या एस नहीं लगाते तो हमने लिखा राइट ए लेटर ऑब्जेक्ट के रूप में वहां पर प्रयोग किया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। अगर कंटीन्यूअस की बात आए, लड़का खेल रहा है, द बॉय इज प्लेइंग, बच्चे घर जा रहे हैं, द बॉयज आर गोइंग टू होम। इस तरीके के सेंटेंस इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगा करके, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म के साथ आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, दे हैव हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी सहायता की है, या उन्होंने मेरी सहायता कर चुके हैं। इस तरह के सेंस में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी प्रयोग इसी तरीके से समय के साथ रहा है, रही है। अगर वाक्य में दिया हुआ है, जैसे बच्चे 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि जो शब्द समय से दिया हुआ है, इसके लिए हम सीन्स का प्रयोग या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सीन्स का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। मींस जो निश्चित समय है, निश्चित, और जो अनुमानित समय है, अनुमानित समय के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम में इसको रखते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक। यहाँ पर सिंस 2005, सिंस 2006, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस जनवरी, सिंस चाइल्डहुड। इस तरह के सेंटेंस में इस तरह के ऐसे वर्ड्स के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं जो समय को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहा प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करिए और कुछ और भी सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पूरा क्लियरली और कंप्लीट रूप से। एक बार आप इसको देखिए, केवल वीडियो देख लेने से या पढ़ लेने से आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने वाला है जब तक आप खुद पर समय नहीं देंगे। यू हैव टू गिव टाइम ऑन योर सेल्फ। जब आप अपने आप समय देंगे, अपने आप को हमेशा आप एनर्जेटिक फील करेंगे कि यू हैव टू बी डिटरमाइंड फॉर दिस। मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। अगर आप डिटरमाइंड हैं, पेशेंस रखते हैं, समय देते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस फील्ड में सफलता प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से। और हमारा यह लक्ष्य है कि आप सभी, यू आर मस्ट बिकम ए गुड इंग्लिश स्पीकर, you must make a good command over English language, whether it is fluency, a good fluency you have to make। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको तैयार करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। बाय।